आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बड़ी बिकवाली, 4,300 करोड़ से ज्यादा की एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई, एक छोटा सा सपोर्ट जरूर मिला, 2,900 करोड़ से ज्यादा की इसकी तरफ से भी पॉजिटिव खरीदारी आती हुई नजर आई। लेकिन इसकी जो खरीदारी आई है वो सिर्फ एक कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन इसकी भी खरीदारी कैश मार्केट के साथ फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर इसकी खरीदारी आती हुई नजर आई और बिकवाली देखने को मिला। यानी एफआई की जो बिकवाली है फिर से मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता हुआ नजर आया है डीआई का, और यहां पर कैश के अंदर खरीदारी की गई है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो डाउ जोन के अंदर 70 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिला है। फिटसी यूके की साइड देखें, यानी यूरोप के बाजारों की साइड, वहां पर 90 पॉइंट की तेजी फिटसी यूके के अंदर देखने को मिली है। उसके साथ अगर हम देखें डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो डेक्स जर्मनी में 80 पॉइंट की तेजी देखने को मिला, और सीएससी फ्रांस यानी यहां पर मात्र ओनली एक तरह से 160 पॉइंट की तेजी यहां पर, यानी यूरोप के बाजार जो है पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए हैं। यूरोप के मार्केट से जो संकेत हमारे लिए पॉजिटिव। लेकिन अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो डाउ जोन के अंदर जो ये गिरावट हमें दिखाई दे रही है 70 पॉइंट की, कोई बड़ी वाली गिरावट तो नहीं है, यानी एक फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हैं इसको। लेकिन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निक्की जापान एशिया बाजार, जहां पर जापान मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है 400 पॉइंट के करीब गिरावट निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट, निक्की जापान के अंदर गिरावट, तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी भी दबाव झेलता हुआ हमें आज के सेशन में नजर आ सकता है, क्योंकि नैस्डैक यानी यूएस टैक जो है, यानी जिसको आईटी सेक्टर इंडेक्स बोलते हैं, उसके अंदर भी करीबन 170 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला है, यानी वहां पर भी गिरावट देखी गई है। तो एक तरह से ग्लोबल बाजार की जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो एक दबाव की तरफ और इशारा करते हुए नजर आए, यानी कमजोर डाटा आया है जो ग्लोबल मार्केट से जो डाटा आया। लेकिन जो एफआई की बिकवाली है वो कितना असर डालेगी आज के सेशन में, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका अभी हमने कैश का डाटा देखा, अभी फ्यूचर और ऑप्शन में ये दोनों बड़े ऑपरेटर क्या पोजीशन बना के चले हैं वो भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो वो डाटा भी हम एक बार देख लेते हैं, पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है, या फिर बाजार गिरेगा या फिर बाजार के अंदर तेजी लौट कर आएगी दोबारा। फिर देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर है। वैसे तो रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो पहले पोजीशन 71% कॉल साइड, 28% पुट साइड थी रिटेलर की साइड से। अभी 71 आ चुका है, 28 ही आ रहा है। कोई डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं। मार्केट में भले ही तेजी देखने को मिली कल के सेशन में, लेकिन जो कल की तेजी थी वो डाउ जोन की रैली थी, यानी कल डाउ जोन के अंदर एक बड़ी तेजी थी, उसको रिएक्ट किया मार्केट ने गैप अप के साथ, तो पुनवार उसी लेवल पे सस्टेन करता हुआ नजर आया। लेकिन कल बाजार जो है ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया था। तो अभी भी देखें तो रिटेलर की तरफ से 71% की पोजीशन के साथ ये तेजी का मूड बना के चला है। तो फ्यूचर में 87% लॉन्ग था, 12% शॉर्ट, अभी आ चुका 88%, 11% शॉर्ट की साइड। यानी यहां पर पूरी तरह से देखें तो 88% के साथ स्टॉक फ्यूचर के अंदर यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशन बना के चला, यानी इसका मूड जो है रिटेलर का वो पूरी तरह से तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो डीआई की तरफ से जो हमें खरीदारी देखने को मिली है 2,900 करोड़ की, वो कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन अभी इसका ऑप्शन की साइड 50% कॉल साइड पहले था, 49 अभी पहले पुट की साइड, अभी आ रहा डीआई की तरफ से 52% कॉल की साइड और 47% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ यहां पर डीआई नजर आया। 2% के साथ लॉन्ग साइड शिफ्ट कर ली गई है पोजीशन, एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ डलता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 4.55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट, अभी आ रहा है
4.65% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट। यानी एक तरह से पोजीशन देखिए तो कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल देखिए तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 95% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। यानी एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई का एक हल्का सा 2% जो ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाई गई है वही तेजी की तरफ बना रहा है। बाकी अगर हम देखें कैश के अंदर इसकी खरीदारी आ चुकी है, तो दो सेगमेंट के अंदर इसका मूड तो बना है, तीसरे सेगमेंट के अंदर भी हल्का सा पॉजिटिव मूड बना है। तो यानी मूड तो बना रहा है डीआई, और इसको सपोर्ट मिलेगा रिटेलर को। यानी डीआई का हल्का सा कुछ पॉइंटों के अंदर बोल सकते हैं कि हाँ तेजी का ट्रेंड बना रहा है। लेकिन यहां पर एफआई की तरफ से जो बिकवाली पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आ रही है, ये अभी कल फिर इसके बिकवाली 4000 करोड़ से ज्यादा की, यानी 4300 करोड़ से ज्यादा की इसकी बिकवाली हमें देखने को मिली है। अभी पहले ऑप्शन के अंदर 17% कॉल साइड, 82% पुट साइड ये था एफआई। अभी आ चुका 16%। लो भाई इसमें से भी माइनस कर लिया और 83% पहुंच गया ये पुट की साइड, 1% माइनस कर कर अभी भी बिकवाली। कैश के अंदर बिकवाली बड़ा ऑपरेटर बिकवाली कर रहा है 4000 करोड़ से ज्यादा की, और ऑप्शन के अंदर 83% के साथ कहाँ पे है, पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। स्टॉक फ्यूचर में क्या कर रहा है, 61% पहले भी था, अभी भी 61 ही आ रहा है, 38 शॉर्ट है, 38 शॉर्ट है। यानी यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन कैश और ऑप्शन के अंदर एफआई की बिकवाली भयंकर जारी है। दो सेगमेंट के अंदर लगातार एफआई बिकवाली पे बिकवाली कर रहा है, तो इसका तो सपोर्ट मिलना ना के बराबर है, क्योंकि ये मूड बना के बैठा है पुट की साइड। प्रो की साइड से देखें तो पहले 43% कॉल साइड, 56% पुट साइड था, अभी आ रहा है 42% कॉल की साइड, 57% पुट साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% जो है ये बिकवाली करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, इसकी तरफ से भी हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो यानी मार्केट के अंदर देखें तो ये दोनों ऑपरेटर जो हैं एक मूड क्या बना रहे हैं, नेगेटिव मूड बना रहे हैं, और दो ऑपरेटर क्या बना रहे हैं, तेजी का मूड बना रहे हैं। तो ऐसे तो मार्केट कहाँ चला गया, फिर से एक रेंज बोर्ड में जाता हुआ नजर आ रहा है मार्केट हमें पूरे के पूरे जोन के साथ। अब वो जोन कौन सा बनाएगा मार्केट, क्योंकि प्रो की साइड से देखिए स्टॉक फ्यूचर में 67%, 67%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव यहां पर प्रो की साइड से नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद हमारे पास पूरे मार्केट का आउटलुक आ चुका है, क्योंकि टेक्निकल हमने समझ लिया था। दोबारा फिर एक बार देख लेते। तो अभी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर दो ऑपरेटर तेजी का मूड बना रहे हैं, दो ऑपरेटर बिकवाली का मूड बना रहे हैं। तो कौन ज्यादा हावी हो सकता है, एफआई की बिकवाली थोड़ी सी ज्यादा हावी रहेगी। यानी बेचने वाले जो हैं ऊपर के लेवल से दबाव डालते हुए हमें फिर से नजर आने वाले। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 23,300 के लेवल पर क्या है, 36,000 की कॉल राइटिंग मैसिव नजर आई है 300 के लेवल पर। और कल मार्केट 300 को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग जरूर दिखाता है, लेकिन ऊपर की साइड 23,400 कल मार्केट ने सुबह सुबह ही टेस्ट किया था, जो गैप अप के साथ ओपन हुआ था उसी लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल मार्केट जरूर नजर आया। यानी मार्केट का जो सिनेरियो ऊपर के लेवल से 400 के लेवल से कल भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और अभी भी इसी लेवल पर कॉल राइटिंग तो शिफ्ट होती हुई जरूर नजर आ रही है। 35,000 की जो कॉल राइटिंग है 23,500 के लेवल पे नजर आई है, बड़ी अच्छी वाली कॉल राइटिंग। यानी एक तरह से बाजार के अंदर देखें तो ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बनती हुई जरूर नजर आई। लेकिन इसी के साथ जो यहाँ पर हमारे लिए नीचे की साइड 23,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी अच्छी वाली बनती नजर आई। 23,200 के लेवल पर 34,000 का पुट राइटिंग, यानी नीचे की साइड देखें तो पुट राइटिंग अच्छी बन रही है। और यहाँ पर 300 के लेवल पर 28,000 की पुट राइटिंग का मतलब है 300 को सपोर्ट बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास कल इंडिया विक्स के अंदर 1.5% का एक डोजी ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो हमारे लिए खतरे की घंटी बजाता हुआ कल ही नजर आ चुका था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कमजोर संकेत आए हैं। तो टेक्निकली अगर हम समझे तो यहाँ पर हमारे लिए एक डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाटा के साथ और ये टेक्निकल मैच हो जाए तो बड़ा काम बन जाता है। तो अभी हमारे सामने क्या आ रहा है कि एक लेवल है, कल का हाई लेवल है ये वाला 23,400 का जोन है। ये 400 कल भी एक तरह से कोशिश किया गया लेकिन नहीं हो पाया, और ऊपर से बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ऊपर के लेवल से बड़ा रिजेक्शन जो ब्रेकडाउन मार्केट ने दिखाया है,
अभी हमारे पास कल का हाई और कल का लो एक सपोर्ट जरूर बनेगा, कल का हाई और कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट जरूर है। लेकिन इसी के साथ देखें तो बाजार के पास नीचे के जोन से एक सपोर्ट भी मार्केट ने लिया है, और नीचे का जोन हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा है, ये वाला कल का लो पॉइंट, ये जो सपोर्ट का काम करेगा यानी 23,270। अभी हमने टेक्निकल के साथ हमने क्या समझ रहे थे, ऑप्शन चैन डाटा कि 300 के लेवल पर हमें क्या है, अच्छे वाली पुट राइटिंग बन रही है। तो यानी 270 मार्केट को सपोर्ट करेगा, 270 के ऊपर है मार्केट तो एक 400 की तैयारी बाजार करे। लेकिन अगर 270 के लेवल को मार्केट करे ब्रेक डाउन तो फिर गिरावट बढ़ सकती है, छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल भी कर सकता है, और फिर नीचे का जो जोन रहेगा मार्केट के पास वो पूरा का पूरा फिल करता हुआ नजर आएगा 23,130 तक का एरिया। यानी फिर नीचे की 270 को ब्रेक डाउन करने के साथ ही, तो जैसे ही 270 को ब्रेक डाउन करेगा तो 200 के लेवल पर हमारे पास क्या है, पुट राइटिंग है, वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, और 200 के नीचे फिर ब्रेकडाउन देता तो 130। यानी सीधे तौर पर देखें तो भाई 23,270 ये लेवल हमारा पहला है। जब तक इसके ऊपर है बाजार तो पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकडाउन करेगा तो 23,200 का लेवल, जहां पर हमारे पास पुट राइटिंग तो है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन उसके नीचे 200 को ब्रेकडाउन करे तो 23,130, यानी 130 तक आने के लिए मार्केट को 200 को ब्रेकडाउन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी बाजार 130 आएगा। तो 200 का लेवल पे हल्की सी हमें सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे में हमने छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग करनी है। बात ये है कि हमने यहाँ पे 70 पॉइंट आगे, फिर यहाँ पे 70 पॉइंट आगे, ऐसे आपने 50 60 70 पॉइंटों की स्कैल्पिंग मिलेगी। मार्केट पूरी की तो पूरी तरह से एक झूला झुलाता हुआ मार्केट चल रहा है अभी पूरे वीक के अंदर, जो मार्केट का सिनेरियो बना है। 130 को ब्रेक डाउन करे तो ये लो पॉइंट लास्ट वीक का जो हमारे पास गिरावट का सिनेरियो था उस लेवल तक मार्केट फिर टेस्ट करता हुआ नजर आए। यानी मार्केट के पास अभी कोई बड़े वाले लेवल नहीं है, बड़े वाली तेजी नहीं है, बड़े वाली गिरावट भी बाजार के पास नहीं है, क्योंकि वो कोई ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं कोई बड़े अच्छे पॉजिटिव नहीं है, कोई बड़े अच्छे नेगेटिव भी नहीं निकल के आए हैं वहां से हमारे लिए। तो पूरा डाटा देख लिया, टेक्निकल देख लिया, तो मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है, आज भी अभी भी एक तरह से रेंज बॉन्ड के साथ साथ सेल ऑन राइज का सिनेरियो, यानी ऊपर के लेवल से बड़ा ऑपरेटर एफआई क्या कर रहा है, बिकवाली कर रहा है, तो उसका दबाव मार्केट झेलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा और मार्केट एक रेंज बोर्ड में रहने वाला है। पर ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक थोड़े से दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है।